नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि 10:41 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मघा नक्षत्र शाम 4:23 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। वरियान योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हरियाली तीज है और किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? कभी आपने ध्यान दिया अपने राहु से 9 घर आगे कौन सी राशि है? क्या कभी आपके जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं हुई जिनका कोई विशेष तर्क आपको कोई ज्योतिषी नहीं समझा पा रहा है? यानी आपकी कुंडली में कोई बुरा समय नहीं चल रहा, फिर भी आकस्मिक परेशानी आ गई। कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आज एक ऐसा सूत्र आपको दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आपने पूर्व में कभी शायद ही सुना हो। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की भी आराधना करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और गुरु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क में। चंद्रमा, केतु और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर
इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। एक अगस्त दिन शुक्रवार, भद्रा व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। कोई भयानक कष्ट या आकस्मिक समस्या जीवन में आने वाली हो तो उसकी सूचना हमें पहले ही मिलती है। यह सबके लिए है। जैसे मान लीजिए किसी की आकस्मिक मृत्यु ही हुई है या किसी के साथ कोई भयंकर दुर्घटना होने वाली है, इसकी सूचना प्रकृति हमें किसी न किसी माध्यम से पहले बता देती है। कैसे पहचाना जाए इसको? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके खाने पीने की चीज पर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, या तंत्र प्रयोग करके कोई चीज आपको खिला दिया गया है? या तुला दान के बारे में आपने सुना है? सुना ही होगा। किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ऐसी एक से बढ़कर के एक अद्भुत जानकारी, और साथ ही साथ अगर आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति का मार्ग। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। परम उपयोगी है यह वीडियो, बेहद ज्ञानवर्धक और लाभप्रद भी। तो इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज जिस सूत्र की चर्चा है वो राहु से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ आपके नौमांस से जुड़ा हुआ है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली ताकि इस सूत्र को आप भली भांति समझ लें। यह सूत्र आपको मैं जानता हूं ऐसे याद नहीं होगा, आपको अपनी कुंडली खोलनी होगी। जन्मांक और नौमांस दोनों सामने रखिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु आपके जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से 9 घर आगे गिनिए और देखिए कि 9 घर आगे कौन सी राशि आपको दिखाई पड़ रही है। जन्म कुंडली में जहां राहु बैठे हैं उससे 9 भाव आगे गिनिए और देखिए कौन सी राशि वहां पर बनी हुई है। अब यहां पर जो राशि आपके राहु से 9 घर आगे बनी हुई है वो राशि गुप्त रूप से सक्रिय है आपके नौमांस में। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ये जातक के जीवन काल में अचानक लाभ, संकट, रहस्य, अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देने वाला होगा। अब इसको मैं सीधा सरल उदाहरण से आपको समझाता हूं। 2-4 उदाहरण दे देता हूं, आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। इस सूत्र को आइए उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में राहु वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। अब वृषभ राशि से जब आप गिनना शुरू करेंगे तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। 9 घर आगे कौन सी राशि आई? मकर राशि। अब आपको इसी मकर राशि को नौमांस में एक बार देखना है कि ये किस भाव में है। मान लीजिए कि आपने इस मकर राशि को नौमांस में देखा तो ये नौमांस में जिस भाव में है, नौमांस में ये मकर राशि जिस भाव में हो, समझ लीजिए उस भाव की जो गुप्त ऊर्जा है वो रहस्यमय तरीके से घट या बढ़ सकती है। अब और उदाहरण से इसको मैं समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मान लीजिए कि यही मकर राशि जिसकी अभी हमने चर्चा की सप्तम भाव में बनी हुई है, तब तो ये आपके वैवाहिक जीवन में, साझेदारी में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं उत्पन्न कराएगा। जैसे अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, विवाह में एकाएक परेशानी आ गई। पार्टनरशिप में आपका काम चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, लाभ भी खूब आ रहा था, एकाएक हानि होने लगी, पार्टनरशिप टूट गया। मान लीजिए यही मकर राशि आपके 10वें भाव में बनी हुई है। उदाहरण आपको बार बार नहीं समझाना, आप समझ चुके हैं। अब यही मकर राशि मान लीजिए आपके 10वें में बनी हुई है नौमांस में, तो ये आपके करियर में अचानक ऐसे परिवर्तन, ऐसी परेशानियां उत्पन्न करेगा जिसकी कि आपने कल्पना भी न की हो। जैसे अचानक हो सकता है नौकरी में प्रमोशन हो जाए। ये अचानक क्यों? अचानक राहु का काम है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को अनप्रेडिक्टेबल कहा गया है। ये वो ग्रह हैं जिनके द्वारा घटित कराई जाने वाली घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं। फलतः अचानक करियर में आपका ग्रोथ हो जाना, अचानक कोई बाधा आ जाना, अचानक खूब प्रसिद्धि मिल जाए। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए कि राहु सिंह राशि में बैठे हैं तो 9वीं राशि कौन होगी? मेष राशि होगी।
अब ये मेष राशि मान लीजिए आपके नौमांस के पंचम भाव में है, तो ये आपके शिक्षा, संतान या प्रेम संबंध में अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन ले आएगा। आप जानते ही हैं जन्मांक के जैसा ही नौमांस को, बल्कि नौमांस को और गहराई से देखा जाता है। तो संतान के क्षेत्र में, संतान की शिक्षा, आपकी शिक्षा में ऐसी अप्रत्याशित परेशानियां आ सकती हैं, अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है। मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो 9 घर आगे कुंभ राशि होगी। अब नवमांश में यही कुंभ राशि मान लीजिए कुंडली के दूसरे भाव में है, तो ये अचानक धन प्राप्ति का योग बनाएगा, तो अचानक आर्थिक धन संकट भी बनाएगा। रहस्यमयी घटनाएं बार बार घटित होंगी। अब मेरे जो दर्शक हैं, हो सकता है आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो कि कैसी घटना होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। पहला तो आपको यह जान लेना है कि जिस भाव में वो राशि पड़ रही है, उस भाव से संबंधित अप्रत्याशित घटनाएं आपको आपके जीवन काल में देखने को मिलेंगी। अब अच्छा या बुरा, इसका हमें एक बार विश्लेषण करना है। देखिए, यह विश्लेषण हर सूत्र के साथ जुड़ा होता है। जब भी मैं कोई सूत्र बताता हूं तो उसके दो पहलू सदैव होते हैं, एक अच्छा या बुरा, जैसे यही सूत्र है। अब ये कैसे तय करें कि मेरे साथ जो रहस्यमयी घटना होगी वो अच्छे के में होगी या फिर बुरे के संदर्भ में होगी? प्रिय दर्शकों, ये तय होगा उस भाव के भावेश के चलते। जैसे नौमांस में आप किसी भी ग्रह को देखिए, अभी हमने लास्ट सूत्र जो देखा मंगल से देखा, अंतिम सूत्र जो देखा वो मंगल से देखा। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में बली स्थिति में है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। या अंतिम स्थिति में, सूत्र में मैं कुंभ की चर्चा किया था, तो कुंभ मान लीजिए उसके स्वामी शनिदेव हैं, अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये खूब धनदायक होगा, आकस्मिक धनदायक होगा। और अगर शनि कमजोर या खराब स्थिति में बैठे आपके जन्मांक में दिखाई पड़ रहे हैं तो ये आकस्मिक धन नाशक होगा। अब अगर इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करें तो ये सूत्र ऐसे काम करेगा कि आपकी कुंडली में कोई न दशा बुरी चल रही है, न अंतर दशा बुरी चल रही, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या फिर मान लीजिए ना 7.5 आपको चल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है, तब भी आकस्मिक आपको कई बार परेशानियां देखने को मिल जाएंगी। तो ये आकस्मिक परेशानियां इस सूत्र के चलते होता है। हालांकि ये विषय बड़ा ही गंभीर और अद्वितीय, अद्भुत है। संभवतः इस विषय पर मुझे एक स्वतंत्र वीडियो बनाना पड़ेगा और इसके प्रभाव को और बारीक ढंग से आपको समझाना पड़ेगा। परंतु सामान्यतया जिस बारीक चीज को मैं समझाना चाहता हूं, मेरे ज्योतिष के दर्शक इस सूत्र को भली भांति समझ गए होंगे। मुझे इसमें कहीं कोई संशय नहीं दिखाई पड़ता कि राहु जिस भाव में जन्मांक में है, उससे 9 घर आगे वाला भाव जो है, उसमें जो राशि बनी हुई है नौमांस में, वो राशि जिस भाव में होगी वो भाव आपके जीवन का एक्टिवेट होगा। अब वो भाव मतलब इसको ऐसे ही समझना है कि उस भाव में कौन जो राशि बनी हुई है वो भाव आपका एक्टिवेट होने वाला है। अब वो भाव एक्टिवेट होने वाला है तो एक तरह से जन्मांक, नौमांस और चंद्र कुंडली सब एक समान ही देखा जाता है। तो जिस भाव में होगा उसी भाव में यह घटना आपके साथ घटित होगी। अब अच्छा या बुरा, इसके लिए आपकी कुंडली का थोड़ा अध्ययन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें हमें उस भाव के भावपति की स्थिति और उस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को देखना होगा। अब इस विषय को वैसे तो मेरे दर्शक समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे उनके लिए मैं प्रयत्न करूंगा कि इसको बोर्ड पर बना करके किसी कुंडली के माध्यम से आपको समझाऊं कि सूत्र क्या कह रहा है और कैसे इसके परिणाम को देखना है। लेकिन जो समझ गए हैं, आप जान लीजिए कि उसी भाव में आकस्मिक घटनाएं आपके साथ जीवन काल में घटित होती रहेंगी। अब इसका लाभ हम कैसे उठाएं? मान लीजिए आपकी कुंडली के लाभ भाव में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको जीवन काल में आकस्मिक रूप से लाभ के रास्ते मिलते रहेंगे और खूब बड़े बड़े लाभ भी कई बार मिलेंगे। अगर मजबूत है उस भाव का भावपति तो, या फिर कमजोर है तो आपको बहुत सजग रहना होगा। कहीं भी लाभ के मामले में आप कमाने के लिए निवेश करना पड़ता है, निवेश की तो संभव है धन हानि भी हो जाए, तो सावधानी मतलब बरतने की आवश्यकता है। चलिए चलते हैं, स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षत्रगति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्रगति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम बेहद आवश्यक है, परम आवश्यक, क्योंकि इससे आपकी तेज वृद्धि, आपकी आयु वृद्धि
हर तरह के सुखों में वृद्धि, मतलब समझ लीजिए कि ये प्राणायाम आपके जीवन के लिए संजीवनी है। अब संजीवनी की आवश्यकता तो हर किसी को है, सो इस प्राणायाम को अवश्य करिए। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, जो नहीं जानते वो इस लिंक को एक बार क्लिक करें और इस वीडियो को अवश्य एक बार देखें। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, चाहे जो हो जाए लेकिन ये जरूर करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। वैसे तो आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, पर भोजन में थोड़ा घी अवश्य मिला लीजिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जब भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात। छुट्टी का दिन है, अच्छा रहने वाला है। घर परिवार में सब कुछ अच्छा ही रहेगा। परिवार के सदस्यों का साथ भी मिलेगा। दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है, पर आप क्रोध मत करिएगा। क्रोध के कारण बात बिगड़ जाए तो अलग है। ये बात लागू होगी आपके घर में, बच्चों के साथ, प्रेम संबंध में, दाम्पत्य जीवन में। तो क्रोध से आपको बचना होगा। खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार के विस्तार में आप सफल रहेंगे। जो भी जीवन में कठिनाइयां परेशानियां थी वो सब सुलझने वाली हैं। बस धैर्य रखना है। शांत रह करके संयम पूर्वक आप अपने जितने भी कार्य करने का प्रयत्न करें, सारे आपके काम बनेंगे। आज दिल खोलकर जिसकी मदद कर सकते हो करिए। घर में रह करके करना चाहते हैं, बाहर जाकर के करना चाहते हैं, लोगों की मदद से आज आपका भाग्योदय होता दिख रहा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसके मिलने का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। और बाकी यदि विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद अनुकूल रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं संभव है। पेट में जलन की शिकायत हो, खान पान बस नियंत्रित रखिए। हालांकि घी के प्रयोग से कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। भुवन भास्कर की आराधना से पूर्व के पश्चात ही लगाइएगा। पहले भगवान को दिया जाता है, फिर अपने माथे पर लगा लीजिएगा। दिन सहजतापूर्ण बीतेगा, संतुष्टिपूर्ण बीतेगा। बल्कि किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे मुक्ति का मार्ग भी मिलेगा। हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। कोई कार्य जो लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे वो काम भी पूरा होगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कोई ऐसा मौका आपको मिलेगा जो आपके लिए बेहद लाभप्रद हो। किसी बात को लेकर के बहुत टेंशन या परेशानी में थे, उससे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। जीवन साथी की राय आज आपके लिए विशेष मायने रखती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। घर का वातावरण खुशियों भरा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है। कम मेहनत में अच्छी सफलता और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से मुक्ति। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करिए। इत्र का प्रयोग करिए। बासी अन्न इत्यादि का सेवन बिल्कुल मत करिए। हंसते मुस्कुराते रहिए और फिर अपने काम में भी लगे रहिए। अगर कोई गम है तो उसको छुपाए रखिए। दिन अच्छा है। यूं समझ लिए कि एक माहौल क्रिएट करिए अपने चारों ओर सकारात्मकता का। नकारात्मकता को दूर कर दीजिए। किसी तरह की चिंता है तो भीतर जरूर रख लीजिए, लेकिन माहौल सकारात्मक वाला क्रिएट करिए। सब कुछ ठीक होगा। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होगा। घर गृहस्थी से संबंधित कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी। यात्रा आपके लिए बेहद लाभप्रद रहने वाली, बल्कि यात्रा आपकी परेशानियों को दूर करने वाली है। बस इतना ध्यान रखें आज मिथुन राशि के जातक की गुस्सा न करें। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सोच समझ करके। अति व्यय से बचिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा।
चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, संबंध में अगर किसी बात को लेकर के गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लें तो आज अच्छा है दिन। आज प्रातःकाल देवी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और 9 लौंग देवी को अर्पित करिए। बाद में आप उसे प्रसाद स्वरूप लेकर के अपने पास रख लीजिए और जब भी इच्छा हो एक एक करके उस लौंग को उसका सेवन करिए। मानसिक चिंता, अशांति, परेशानी सब दूर होगी, रुके हुए कार्य भी बनेंगे। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए, इसका आपको नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। धनागमन, धन संचयन दोनों के योग बन रहे हैं। हर दृष्टिकोण से दिन ठीक है, सकारात्मक है। दिन का आनंद आपको लेना चाहिए। समस्याएं खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। बाकी कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अचल संपत्ति में कोई निवेश करने की इच्छा है तो कर सकते हैं, दिन आपके लिए फायदेमंद है। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि करनी है, कर सकते हैं। कोई योजना बनानी है, उस पर काम करना है, उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध में कोई तनाव था वो दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। बस बाहर के भोजन से बचिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके संचरण कर रहे हैं। आज पितरों के नाम से अगर सफेद वस्त्र का दान करें तो बेहद अच्छा हो। जो भी मौका मिले उसका लाभ उठाइए। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई परेशानी आपके मन में थी, कोई समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करनी है तो वो कर सकते हैं। दिन बेहद फायदेमंद है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ी डील आपकी फाइनल होने वाली है। छुट्टी के बावजूद आज कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जो आपके लिए बेहद लाभप्रद हो। व्यर्थ के व्यय से बचिए और घर के बड़े बुजुर्गों की बात मानिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहें तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों के लिए भी दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज खाली पेट गुड़ का सेवन करना है। प्रातःकाल भुवन भास्कर की आराधना इत्यादि के पश्चात। कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानी, समस्या आज यथावत रहेगी। बस छुट्टी का दिन है, छुट्टी की तरह मनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सावधानी बरतिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए। वाहन स्वयं मत चलाइए, चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से ही चलाना है। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। अपनी बातों को आज गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और किसी पर अपनी बात मानने के लिए जिद मत करिए, उस पर दबाव मत डालिए, इससे शत्रुता बढ़ सकती है। जीवन साथी से मनमुटाव की संभावना है तो सावधानी बरतिए। और प्रेम संबंध में आज थोड़ी अनबन है। हालांकि एक बात बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, थकान, आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है। दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वार्पित करिए। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। अपनी सोच सबके लिए, अपने सोच को सकारात्मक बनाइए और दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत करिए। प्रगति होगी आपकी, सफलता मिलेगी। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा है। उच्चाधिकारियों से बातचीत हो सकती है छुट्टी के बावजूद। बाकी अगर कोई अति गंभीर मसला है तो उसको हल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ज्यादातर आपकी कोशिश सफल रहने वाली है। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। खान पान का ध्यान रखना है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। और किसी बात को लेकर के तनाव में है तो घबराइए मत, तनाव से मुक्ति मिलेगी। कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कारोबार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
वृश्चिक के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। देवी के मंदिर में प्रातःकाल चले जाइए, 9 लौंग लेके जाइए, उनके चरणों में अर्पित करिए, प्रसाद स्वरूप उसको ले लीजिए और दिन भर में आज कल परसों जब तक इच्छा हो एक एक करके उसका सेवन करिए। बड़ा आपको फायदा मिलेगा। ये आपकी वाणी में भी आकर्षण उत्पन्न करेगा। कोशिशें आपकी सफल होंगी। कोई आपकी ऐसी उम्मीद जो पूरी नहीं हो पा रही थी वो होगी। विवाद था, अगर व्यापार इत्यादि में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कार्यस्थल का वातावरण आपके लिए अनुकूल होगा। बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी और मन में जो भी आकांक्षाएं थी आपकी एक एक करके पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया हो जाएगा। बाकी काम धंधे में कहीं भी रहिए, लापरवाही मत करिए। लापरवाही से नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए, तभी सफल होंगे। और मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, एकाग्र होकर के मेहनत करने में लग जाइए। गलत तरीका शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन सफलता प्रदायक, जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपके स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के जातकों की बात करें तो घर के आसपास कहीं मदार का पौधा आपको दिखाई पड़े तो उसकी जड़ में जल अर्पित करिए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, कोशिश आपकी सफल होगी, अनचाही परिस्थितियों से मुक्ति मिलेगी। मित्र आज आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों को व्यापार में सफलता और काम धंधे से जुड़ी जो भी परेशानी इत्यादि आ रही थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक है, भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु आज ध्यान रखें धनुराशि के जातक, जल्दबाजी में कोई फैसला, विशेषकर परिवर्तन का फैसला ना लें। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। गैस, एसिडिटी इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइए। कोई बड़ा परिवर्तन मत करिए। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। किसी का दिया लिया मत खाइए। आज नजर की शिकायत ज्यादा होने वाली है, सो अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। मानसिक भटकाव कम हो इसके लिए शिव जी की आराधना करिए, सब कुछ दूर होगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में सफलता मिलेगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ा परिवर्तन आपको भी नहीं करना है। कोई उलझन पहले से थी वो यथावत रहेगी, परंतु आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है, प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपको संतुष्ट नहीं करेगा। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को ठीक रखने के लिए प्रातःकाल अपने नाश्ते में से, भोजन में से जो भी थोड़ा सा अंश है वो कुत्ते को दे दीजिएगा, थोड़ा सा निकाल करके, फायदा मिलेगा। परिवार के सदस्यों से बातचीत करके आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। परिवार के सदस्यों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और कोशिश आपको लगातार करनी है, क्योंकि कोशिश से आपको आज सफलता मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन आपको भी नहीं करना। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आज आपके प्रतिद्वंदी विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, जिससे मानहानि की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य ना करें। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के अपने बहुत सजग रहिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। पार्टनर की बातों पर, अपने प्रेमी पार्टनर की बातों पर शक न करें, भरोसा करें। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आपके कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। दिन आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। परंतु नजर की शिकायत आपको भी बहुत लगने वाली है। किसी से अपनी बातें शेयर मत करिए। सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। जहां रहेंगे सहयोग आपको मिलेगा, परंतु समस्याएं घूम फिर करके इर्द गिर्द ही आपके रहेंगी। घबराइएगा मत। अच्छी बात यह है कि जो भी समस्याएं आएंगी उसका समाधान मिल जाएगा। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। सोच समझ करके अगर निर्णय लिया जाए तो उसका आपको फायदा अवश्य मिलेगा। मित्रों का साथ मिलेगा
और आज विपरीत के प्रति आकर्षण आपके मन में थोड़ा ज्यादा ही होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं बहुत खास तो नहीं कहूंगा आपके लिए, पर फिर भी अगर मेहनत करें तो एक हद तक परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।